वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज हम बात करेंगे कि जो इंडिया में फ्लाइंग क्लब्स हैं तो उनकी क्या क्राइटेरिया है, कैसे हमें चूज करने चाहिए और उनकी कॉस्ट क्या है। सबसे सस्ता फ्लाइंग क्लब कौन सा है और सबसे महंगा फ्लाइंग क्लब कौन सा है, एवरेज कॉस्ट क्या है, इन सब की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे सस्ता फ्लाइंग क्लब तो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, वो दैट इज बिहार फ्लाइंग क्लब। वहां आपकी 15-16 लाख में फ्लाइंग हो सकती है अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और उनका इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं और आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो ये सबसे सस्ता फ्लाइंग क्लब 15 से 16 लाख में आपका सीपीएल हो जाएगा सिंगल इंजन पे। अब अगर हम बात करें एवरेज कॉस्ट ऑफ जो भी आपके 30 के आसपास फ्लाइंग क्लब्स हैं इंडिया में, उनके एवरेज कॉस्ट की हम बात करते हैं तो दैट वेरीज बिटवीन 30 लैक्स टू 42 लैक्स। अब इसमें सिंगल इंजन भी है, मल्टी इंजन भी इंक्लूड है, 172, 152, ये अलग अलग फ्लाइंग क्लब का अपना अलग अलग तरीका है। पहले मैं एक वीडियो में बता चुका हूं लेकिन मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हर फ्लाइंग क्लब की अपनी एडमिशन का अपना एक अलग प्रोसेस है। अब जैसे एमपीएफसी की अगर हम बात करें तो वहां भी रिटन एग्जाम लिया जाता है, कुछ सीधे भी बच्चे वहां पे लिए जाते हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, आपको उस फ्लाइंग क्लब से बात करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एवरेज कॉस्ट यहां पे मैं बता सकता हूं क्योंकि हर महीने बदल रहे हैं आजकल। यू नेवर नो कि कब कौन से चार्जेस घटने का तो नाम कम ही लेते हैं, फीस हमेशा आगे बढ़ती ही है। तो एवरेज कॉस्ट आफ्टर आपके बिहार फ्लाइंग क्लब की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 30 लैक्स है। आप कहीं भी कॉल कर लीजिए, कहीं सिंगल इंजन मिल रहा है, कहीं मल्टी इंजन भी मिल रहा है 32 लाख में, कहीं 35 लाख में मिल रहा है, कहीं 38 में मिल रहा है, कहीं 40 में मिल रहा है, कहीं 42 में मिल रहा है। ये हर अपने फ्लाइंग क्लब की पॉलिसीज हैं, उनके एयरक्राफ्ट की क्वालिटी, उनके इंस्ट्रक्टर्स और बहुत सारी चीजें, ये उनके खुद के नियम है कि भाई मैं 40 लाख क्यों लूं, मैं 35 क्यों लूं, मैं 38 क्यों लूं, मैं 42 लैक्स क्यों लूं। ये कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लाइंग क्लब। तो ये आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ना ही हमें बहुत सस्ते के चक्कर में भागना है, ना ही हमें बहुत महंगे के चक्कर में भागना है। क्योंकि एक चीज जो हमें पकड़ के रखनी है वो ये है कि सीपीएल आप कहीं से भी कर लो, 30 लाख में, 32 में, 35 में, 40 में, लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। उससे ना ही आपके किसी पैकेज पर फर्क पड़ेगा, ना ही आपके किसी सिलेक्शन पर फर्क पड़ेगा, ना ही आपको कोई एडेड एडवांटेज होगा इन फ्यूचर के। नहीं, आपने इस फ्लाइंग क्लब से कराया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको ये प्रेफरेंस मिलेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको सबसे पहले वहां फ्लाइंग क्लब विजिट करना चाहिए, उसके एक्स स्टूडेंट से मिलना चाहिए। दे आर द बेस्ट फीडबैक ऑफ अबाउट एनी फ्लाइंग क्लब। वो आपको बता सकते हैं कि भाई क्या लूप होल्स हैं, क्या दिक्कत है, कोई फ्लाइंग क्लब ओवर प्राइज्ड है या कोई अंडर प्राइज्ड है, या सस्ता दे रहे हैं तो उसमें क्या झोल है। ये सारी चीजें आपको वहां के एक्स स्टूडेंट सबसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लाइंग क्लब आप चूज कर सकते हो जो आपको फिट बैठ रहा है, आपके नियर बाय है, या रहना खाना अच्छा है, या सस्ता है। जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही हो यू कैन गो विद इट। लेकिन ध्यान रखना कि हमें सिर्फ 200 घंटे करने हैं। अब उसमें मल्टी करना है नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है। ये सारी चीजें सेम ही होंगी, लेकिन उससे पहले आप जो सबसे पहले फ्लाइंग से पहले जो मैंने हर बार बताया है, आज मैं फिर बता दे रहा हूं। रीजन क्योंकि हो सकता है बहुत सारे जो नए फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ लोग सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके जाना पसंद करते हैं, तो उनका भी स्वागत है इस चैनल पर। आप पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के जाइए। और रीजन है क्योंकि आपने यही वीडियो देखी है। तो प्रोसेस सबसे पहला मेडिकल ही है। क्लास 2 मेडिकल करिए, आप फिर अपनी ग्राउंड क्लासेस शुरू कर सकते हैं, फिर क्लास 1 मेडिकल करा लो इन बिटवीन, फिर आप फ्लाइंग का प्लान करिए। क्योंकि अब आपने जो पूरी नॉलेज ले ली है, पेपर क्लियर कर लिए हैं, तब आप फ्लाइंग का प्लान करो। अब उसमें जैसे वही एक्स स्टूडेंट्स, इवन
जब मेरी बात आती है मैं भी आप लोगों को, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं भी आपको वहां के एक्स स्टूडेंट से ही कनेक्ट कराता हूं जो मेरे साथ थे या मैंने इनको गाइड किया था या उन्होंने मेरे से पढ़ाई करी थी, तो जिससे कि वो आपको सच बताते हैं। मैं भी उतना 100%, क्योंकि जो करता है वहां पे वही जानता है कि सच क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो राइट मी ऑन इंस्टा, आई वुड लव टू हेल्प यू देयर। थैंक यू सो मच, कैप्टन पी कुमार।